हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कुछ ट्रांजैक्शन आपको गिवन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे सीजीएसटी 9% के पे कैलकुलेट करना है, एसजीएसटी भी 9% पे कैलकुलेट करना है। बट अगर आपने नोट किया कि अगर कोई ट्रांजेक्शन आउटसाइड स्टेट है, स्टेट को बिलोंग करती है, तो वहां पे आपको आईजीएसटी कैलकुलेट करना होगा 18% से। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सर, जनरल एंट्री कंसेप्ट शुरू करने से पहले एक बार बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जब भी बिजनेस में परचेज और एक्सपेंस होगी तो आई इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट कीजिएगा। सेल्स इनकम रिवेन्यू होने पे आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट कीजिएगा। परचेज रिटर्न फी सैंपल ड्राइंग लॉसेस होने पे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट कीजिएगा और सेल्स रिटर्न होने पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट कीजिएगा। पहली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फॉर 3 लाख फ्रॉम करुणाकरम ऑफ चेन्नई। तो यहाँ पे परचेज की गई है, वो भी उधार में परचेज की गई है। यहाँ पे दूसरी स्टेट से परचेज की गई है तो आईजीएसटी का यूज आप करेंगे। यहाँ पे परचेज की गई है तो इनपुट आईजीएसटी को आप डेबिट करेंगे। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू करुणाकरम। परचेज की गई थी 3 लाख रुपीज की। अब यहाँ पे 18% का आईजीएसटी कैलकुलेट करना है तो 54,000 रुपीज आएगा। टोटल परचेज मानी जाएगी आपकी 3,54,000 की। नरेशन लिखिएगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। अप्रैल 3 की ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फ्रॉम 50,000 फ्रॉम गणेशा और केरला में परचेज की है। तो यहाँ पे आपको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करना है। परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेशन लिखेंगे और इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे। परचेज की 50,000 रुपीज की, 9% सीजीएसटी 4500 होगा, 9% एसजीएसटी भी 4500 होगा। टोटल आपको क्रेडिट साइड अमाउंट के कॉलम में 59,000 लिखना है। नरेशन लिखेंगे परचेज गुड्स विद इन द स्टेट। अप्रैल 10 की ट्रांजैक्शन जो है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 80,000 टू नायडू ऑफ हैदराबाद एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पे सेल हुई है, बिजनेस में सेल हुई है, आउटसाइड द स्टेट सेल हुई है, हैदराबाद में सेल हुई है 25 के प्रॉफिट पे और 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो सेल हुई है तो यहाँ पे आपको आउटपुट आईजीएसटी को क्रेडिट करना होगा क्योंकि ये आउटसाइड द स्टेट सेल हुई है। पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री होगी नाइट टू डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू करके मेंशन करेंगे आप टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सेल कितने की है? सेल है 90,000 रुपीज की है। 90,000 का अमाउंट कैसे है ये समझने वाली चीज है। देखिए 80,000 की सेल है जिसपे 25% का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होगा जो कि 20,000 आएगा। तो टोटल सेल मानी जाएगी 1 लाख रुपीज की, जिसपे की 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो 10% ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख का 10,000 होगा, माइनस करने पे 90,000 आएगा, इसलिए मैंने सेल्स में 90,000 लिखा है। आउटपुट सीजीएसटी में आपको मेंशन करना है 18% कैलकुलेट करना है आपको 90,000 का, तो 16,200 आएगा। और आपको टोटल डेबिट कॉलम में मेंशन करना है 1,06,200। नरेशन आप लिखेंगे सेल्स ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड एट कोट्टयम केरला कॉस्टिंग रुपीज 2,50,000 एट 60% प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% अगेंस्ट चेक विच वर डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए यहाँ पे सेल हुई है 2,50,000 की गुड्स की सेल हुई है, 60% प्रॉफिट पे हुई है, 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है और चेक हमने बैंक में जमा भी करा दिया है। तो यहाँ पे केरला में ही क्या हुई है? सेल हुई है। तो आपको क्या केरला में सेल हुई है तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी को आपको क्रेडिट करना है। तो जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा हमने बैंक में भी जमा करा दिया है, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अमाउंट किस तरीके से फिल करेंगे? तो टोटल सेल मानी जाएगी 3,40,000 की। 3,40,000 का अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ ये समझने वाली बात है। देखिए 2,50,000 का 60% कैलकुलेट करेंगे तो 1,50,000 आएगा। अब 1,50,000 को 2,50,000 में प्लस ये कीजिएगा तो ये 4 लाख रुपीज आएगा। 4 लाख पे आपको 15% ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो 4 लाख पे 15% ट्रेड डिस्काउंट 60,000 होगा। टोटल जो एक्चुअल सेल मानी जाएगी वो 3,40,000 की मानी जाएगी। इस पे आपको 9% सीजीएसटी कैलकुलेट करना है जो कि 30,600 होगा और 9% ही एसजीएसटी कैलकुलेट करना है जो कि 30,600 होगा। टोटल बैंक अकाउंट में जो पैसा आपको मिलेगा वो 4,12,100 रुपीज होगा। तो इस तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी थी। नरेशन लिखिएगा सेल्स ऑफ गुड विद इन दी स्टेट। नेक्स्ट है अप्रैल 16 की ट्रांजैक्शन एडवर्टाइजमेंट चार्जेस ऑफ रुपीज 8,000 पेड इन कैश। तो यहाँ पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे आप। मेंशन कीजिएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
टोटल एक्सपेंस था 8000 रुपीज का, 9% CGST लगेगा तो 720 रुपीज हो जाएगा, 9% ही SGST लगेगा तो 720 रुपीज हो जाएगा, और टोटल अमाउंट के कॉलम में 9440 आ जाएगा। नरेशन आप लिखेंगे पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब करेंगे अप्रैल 20 की ट्रांजैक्शन, परचेज अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फॉर 30,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो अगेन परचेज कराए तो इनपुट CGST और इनपुट SGST को आप डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि ऑफिस के लिए परचेज किया तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टोटल अमाउंट है 30,000 रुपीज का, कंप्यूटर कॉस्ट 30,000 रुपीज की है, 9% CGST 2700 होता है, 9% SGST भी 2700 होता है। टोटल जो बैंक से पैसा निकाला जाएगा वो होगा 35,400 रुपीज का। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, प्रोप्राइटर विड्रॉ 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करे हैं 10,000 पर्सनल यूज के लिए। ये एक तरीके से ड्राइंग होती है, तो ड्राइंग अकाउंट को आपको डेबिट करना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू में मेंशन करना है आपको टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड आएगा, 10,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि ड्राइंग पे कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। अप्रैल 30 की जो ट्रांजैक्शन है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी में यहाँ पे आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने तीनों टैक्स ही कैलकुलेट करे हैं, IGST भी है, CGST भी है और SGST भी है। तो अब किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी, आइए इसको समझते हैं। टोटल 3 जनरल एंट्री करनी है, बट उसका एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इससे पिछली इलस्ट्रेशन भी मैंने कराई, इलस्ट्रेशन नंबर 5, तो उसमें भी मैंने आपको वो कंसेप्ट समझाया था। तो यहाँ पे कंसेप्ट है न्यू रूल ऑफ सेट ऑफ इन जीएसटी, कि सेट ऑफ करना है आपको जीएसटी में किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो आपको दिमाग में रखना है कि आपको आउटपुट IGST के अमाउंट को खत्म करना है। आपको आउटपुट IGST के अमाउंट को क्या करना है, नील करना है। कैसे नील करेंगे कि पहले तो हमारा कंसेप्ट है कि इनपुट IGST से अगर नील हो जाता है तो बहुत बढ़िया, बट अगर हमारे पास इनपुट IGST का अमाउंट भी कम पड़ता है आउटपुट IGST के अमाउंट से, तो हम लेंगे इनपुट CGST। अगर फिर भी नहीं कंप्लीट हो पाता, फिर भी आउटपुट IGST नील नहीं हो पाता, तो आपको इनपुट SGST भी लेना होगा। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या है अभी के लिए, अभी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि इनपुट IGST हमारे पास 54,000 का है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये मैंने जो जर्नल एंट्री करी है ना, वहां से आपको टोटल करना पड़ेगा। तो इनपुट IGST हमारे पास 54,000 का है। सेम इसी तरीके से आउटपुट IGST हमारे पास 16,200 का है। तो कहने का मतलब ये है कि आउटपुट IGST को मेरे को नील करना था, तो आउटपुट IGST वैसे भी कम है इनपुट IGST से, तो इसका मतलब ये हमारा इनपुट IGST से नील हो गया और हमारे पास क्रेडिट बैलेंस भी बचा कितना, 37,800 का। ये IGST का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बचा, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका आगे भी यूज होगा। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट IGST तो नील हो गया इनपुट IGST से। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। तो यहाँ पे 16,200 डेबिट साइड, 16,200 क्रेडिट साइड, एडजस्टमेंट ऑफ IGST आप यहाँ मेंशन करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट जो मैंने लिया है ये मैंने जनरल एंट्री से ही लिया है कि आउटपुट IGST का कितना अमाउंट है, इनपुट IGST का कितना अमाउंट है, ये आप टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब सेकंड रूल में आपको आउटपुट CGST के अमाउंट को एडजस्ट करना है। तो पहले हम इसको इनपुट CGST से करेंगे, अगर पूरा एडजस्ट हो जाता तो ठीक है, अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो इनपुट IGST का यूज करेंगे हम, जो अभी हमने देखा ना रूल नंबर 1 में कि इसमें भी क्रेडिट बैलेंस था, तो उसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आउटपुट CGST का टोटल था कितना, 30,600 का टोटल था, और इनपुट CGST का जो टोटल था वो माइनस करना होगा आपको। तो 7,920 था टोटल इनपुट CGST का, माइनस करके आएगा 22,620। तो अभी भी आउटपुट CGST एडजस्ट नहीं हुआ, तो अब हमें इनपुट IGST का यूज करना होगा। तो इनपुट IGST का अमाउंट हमारे पास जो था रूल नंबर 1 में, तो रूल नंबर 1 में मैंने बताया था कि अभी हमारे पास क्रेडिट अमाउंट था, तो इससे ज्यादा ही क्रेडिट अमाउंट था वो हमारे पास, जो अभी अमाउंट था वो 22,620 से ज्यादा था। तो इसका मतलब हमारा आउटपुट CGST भी पूरा एडजस्ट हो जाएगा किससे, IGST क्रेडिट जो हमारे पास था 22,680 माइनस करिएगा, तो ये आपके पास जो आएगा वो बैलेंस पेड ऑफ नील होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले आउटपुट CGST का जो अमाउंट है आप टोटल कर लेंगे, और इनपुट CGST का अमाउंट भी आप टोटल कर लेंगे जनरल एंट्री में से ही। ये माइनस करने पे अभी भी आउटपुट CGST पूरा एडजस्ट नहीं हुआ, तो हमने इनपुट IGST का यूज किया क्योंकि अभी भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था। तो यहाँ पे पहले पेड बैलेंस क्या हुआ कि नील हो गया, किसका, आउटपुट CGST का। तो यहाँ पे हमें कोई पेमेंट नहीं करनी गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे सिंपल जनरल एंट्री होगी। यहाँ पे सिंपल जनरल एंट्री होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। 30,600 का टोटल आउटपुट CGST था, जिसमें से एडजस्टमेंट हुई है 7,920 की इनपुट CGST की, और इनपुट IGST से 22,680 रुपीज लिए गए हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई।
अब करेंगे लास्ट कंसेप्ट जिसमें आउटपुट एसजीएसटी को आपको क्या करना है, आउटपुट एसजीएसटी को आपको पूरा सेट ऑफ करना है। पहले इनपुट एसजीएसटी से करेंगे, अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो इनपुट आईजीएसटी से करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस पड़ा है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे टोटल आउटपुट एसजीएसटी जो था वो 30,600 का था, इनपुट एसजीएसटी 7,920 का था, माइनस करेंगे तो 22,680 आएगा। अब रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में के बाद जितना भी आईजीएसटी बचा है वो भी आपको माइनस करना होगा। तो जो आईजीएसटी बचा है रूल नंबर 1 के बाद, रूल नंबर 1 और 2 के बाद, वो 15,120 का बचा है। तो कहने का मतलब है कि अभी भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस पेड ऑफ होगा 7,560 रुपीज का। इतना बैलेंस हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा इस केस में, क्योंकि इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी मिला के भी हमारा ये क्या हुआ, रिकवर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कुछ बैलेंस रह गया है। तो 7,560 रुपीज फाइनल पेमेंट हमें गवर्नमेंट को करनी होगी। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, क्योंकि इन दोनों का हमने यूज करा है टू बैंक अकाउंट। तो 30,600 का अमाउंट डेबिट साइड, 7,920 इनपुट एसजीएसटी था, 15,120 इनपुट आईजीएसटी था, और बैंक अकाउंट में 7,560 जाएगा गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से हमारी तीनों जर्नल एंट्री हो गई हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।